हैरानी की बात यह है कि आपने अपने पार्टनर के सामने अपने आप को बहुत सस्ता बना लिया है। और सस्ते की बात यह है कि आज आपका पार्टनर आपसे बात ही नहीं करना चाहता है। उससे भी बड़ी बात यह है कि आज पार्टनर आपकी वैल्यू करता ही नहीं है। आप उसको बार-बार फ़ोन करते हैं, आपसे बात ही नहीं करना चाहता है। आप बार-बार उसको मैसेज करते हैं, वो आपका मैसेज तक सीन नहीं करता है। और उससे भी बड़ी बात ये है कि आप उसके सामने जाकर रोने भी लगते हैं, लेकिन आपकी बातों का कोई असर नहीं होता है। अब एक बात बताइए, जब कोई सस्ती चीज़ होती है तो उसको वैल्यू नहीं दी जाती। वहीं पर जो महँगे कंपनियों के फ़ोन हैं, उनको बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हल्की चीज़ों को लोग हल्का ही आँक लेते हैं, हल्के ही समझते हैं भाई। अब समझने की कोशिश करना कि जब आपको ज़्यादा हल्के में लिया जाता है, तो सामने वाला इंसान आपसे बात करना बंद कर देता है, आपको वैल्यूएबल समझना बंद कर देता है और कई बार तो आपको कहता है कि भई देखो, मेरे पास टाइम नहीं होता है। आज जो आप जो रात-दिन पार्टनर को लाने में, ले जाने में जब भी उसको दिक्कत होती और सेकंडों में आप उसको छोड़ने चले जाते हैं, सेकंडों में उसकी प्रॉब्लम्स देखते हैं, तो सीधी बात है कि आप अपनी वैल्यू ख़त्म कर लें। चाहते हैं उसको रिग्रेट फ़ील कराना, जिस इंसान के ऊपर आपने बहुत भरोसा किया था, आज वो इंसान आपसे बात ही नहीं करना चाहता है। आज वो इंसान आपकी लाइफ़ में रहना ही नहीं चाहता, क्या करोगे? उसके साथ रहोगे? चाहते हैं ना उसको रिग्रेट फ़ील कराना, तो आपको कुछ नहीं करना है। हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जल्दी से सब्सक्राइब करिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे, तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या जाने-अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आप फँस जाते हैं, जिन रिश्तों को सँभालते-सँभालते आप थक जाते हैं। जिन रिश्तों को बचाते-बचाते आप अपने आप को डुबो लेते हैं, लेकिन पता नहीं उस इंसान के ऊपर आपकी बातों का असर क्यों नहीं होता है। उस इंसान को आप समझाते-समझाते अपने आप को क्यों डुबो लेते हैं और उस रिश्ते को आप सँभालते हैं, वो रिश्ता फिर टूट जाता है। उस इंसान के सामने जाकर आप रोते हैं, फिर वो रिश्ता टूट जाता है। क्यों भाई? क्या रीज़न है? उसका रीज़न है आप खुद। उसका रीज़न है आपकी खुद की गलतियाँ। उसका रीज़न है आपका उस रिलेशनशिप में अवेलेबल रहना। उसका रीज़न है आपने उस इंसान को बहुत वैल्यूएबल समझा है, अब आज वो इंसान आपको वैल्यूएबल नहीं समझता। आपने तो उसको वैल्यूएबल समझा है, वो तो अवेलेबल समझता है ना। आपको यूज़ किया जाता है, आपको डिस्पोज़ल की तरह खाया जाता है और फेंक दिया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर की, जिस अफ़ेयर में आज आपकी ज़िंदगी को जहन्नुम बना दिया गया है। आज आप अपनी फैमिली पर विश्वास नहीं कर पा रहे, आज आप सामने वाले इंसान पर विश्वास नहीं कर पा रहे, वो भी तो आपको छोड़ कर जा चुका है। क्या करोगे? उसके सामने जाकर रोओगे? क्या करोगे? उस इंसान को जाकर समझाओगे? नहीं, कुछ नहीं होगा। आज के बाद कुछ भी नहीं करना है। चाहते हैं ना उस इंसान को रिग्रेट फ़ील कराना, जिस थर्ड पार्टी की वजह से आज ये इंसान आपसे दूर हो गया है, आज ये इंसान आपको वैल्यू नहीं देता है, आज ये इंसान आपको समझना ही नहीं चाहता। क्यों भाई? क्यों ऐसा लग रहा है कि आपको? ऐसा होता है ना, 90 नहीं 200% ये चीज़ें होती हैं। थोड़ा ध्यान से मेरी बात को सुनना। मैंने आपको बताया है कि चाहते हैं ना उसको रिग्रेट फ़ील कराना, तो आपको काउंसलिंग बुक करानी है। उस पर पेमेंट करके मैं आपको बताऊँगा कि उस इंसान को कैसे कैसे रिग्रेट फ़ील कराना है, कैसे एहसास कराना है। वो इंसान आपके सामने आकर रोएगा, समझ रहे? आपके सामने आकर तड़पेगा, आपके सामने आकर परेशान रहेगा, लेकिन करना क्या है आपको? करना क्या है? आपको थोड़ा चुप रहना पड़ेगा और जो मैं तरीके बताऊँगा काउंसलिंग में वो फ़ॉलो करने हैं। उस इंसान को रिग्रेट 100 टू 100% होगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक पर आते हैं, ठीक है? चाहते हैं ना रिग्रेट फ़ील करना, मैंने आसान रास्ता बता तो दिया है। मैं आपकी हेल्प करूँगा उसको रिग्रेट फ़ील कराने में। जब आप कॉल करेंगे तुरंत मैं उसको रिग्रेट फ़ील करा दूँगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन रिग्रेट फ़ील हो जाएगा। दोस्तों ऐसा क्यों होता है कि हमारी लाइफ़ सामने वाले इंसान के सामने एक तमाशा बन जाती है? आज वही इंसान जो इंसान कभी हमारा चेहरा देखकर खुश होता था, कभी वो इंसान हमारी आवाज़ सुनने को तरसता था, कभी वो इंसान हमारे साथ रहता था, हमारी बातों को सुनता था, हमें वैल्यू देता था, लेकिन आज हमारा नंबर ब्लॉक कर दिया है और आपके पैरों नीचे से ज़मीन खिसक गई है। आज आप ऐसा महसूस करते हैं कि शरीर का कोई हिस्सा कट के गिर गया हो।
जैसे आपके साथ सामने वाला रहना ही नहीं चाहता हो, जैसे सामने वाला इंसान आपको वैल्यू ही ना देना चाहता हो, क्या करोगे? समझा लोगे उसको? क्या करोगे? मना लोगे उसको? अरे जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको मनाने की, अरे जरूरत ही नहीं आपको पड़ेगी समझाने की। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए रिश्ता, नहीं चाहिए सामने वाले इंसान का प्यार। बिल्कुल चाहते हैं ना उसको महसूस हो। अब थोड़ा समझना, आपने अपने आप को उस इंसान की नजरों में बहुत खाली बना लिया है, सस्ता बना लिया भाई। आप सस्ते नहीं, आप बिकाऊ हो चुके हैं। जब सामने वाला इंसान आपका यूज करना चाहता है तो यूज कर लेता है, समझ। आपको सुविधाजनक बना लिया है भाई, सुविधा के अनुसार आपको यूज किया जा रहा है। और आप कहते हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं है, नहीं ऐसा तो नहीं। अभी समझना मेरी बात को। मेरे पास एक काउंसलिंग थी कुछ टाइम पहले। रिश्तों को हम फिजिकल से, इमोशनल से, हम उसको फाइनेंशियल लेकर चले जाते हैं, हमें पता नहीं रहता है। कुछ ही समय पहले, लगभग काफी टाइम पहले, एक मेरे पास काउंसलिंग आई थी। देखो कैसे हम फिजिकल से फाइनेंस, और फाइनेंस से पूरा खत्म। एक्चुअली क्या करते हैं हम लोग, हम रिश्तों को संभालते हैं, हम रिश्तों को बचाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं रहता है कि रिश्ता कहां से उलझ रहा है। जब हमें हमारा पार्टनर प्यार करता है, और जो प्यार बहुत गहरा करता है, तो शुरुआत में हम उस इंसान को बहुत सपोर्ट करने लगते हैं। जैसे हम उसको सपोर्ट करने लगते हैं, सेम यही कंडीशन हुई। ये एक पैसे वाला बंदा है, इसने कहा कि सर मेरा प्रॉपर्टी का काम है, और सर मुझे ये जो लड़की मिली है, ये लेडीज है, मैरिड है। इसके हस्बैंड ज़्यादा पैसे वाले तो है नहीं, लेकिन मैं ठीक ठाक पैसे वाला हूँ, मेरी लाइफ बहुत बेहतर चलती है और इनकम बहुत अच्छी है। ये मैं एक व्यक्ति की कहानी आपको नहीं बता रहा हूँ, जो मैंने रिसर्च किया है लोगों के जीवन पर, मैंने जो गणना की है लोगों के जीवन की, उसको मैं देखने के बाद आपको बता रहा हूँ। होता यह है कि एक दूसरे में बहुत प्यार होता है, एक दूसरे को बहुत वैल्यू दी जाती है, और एक दूसरे को बहुत वैल्यूबल समझा भी जाता है। लेकिन आखिरी कंडीशन ये आती है कि इंसान इस महिला को बहुत प्यार करने लगता है, जो बहुत पैसे वाला व्यक्ति है। और प्यार कोई कम ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा, पैसे पर पैसा। शुरुआत में रिश्ता जुड़ता है इमोशनली, लेकिन इमोशनल को हम कब पैसे पर लेकर चले जाते हैं हमें पता नहीं होता है। शुरुआत में जब इमोशनली रिश्ता जुड़ता है, तो कुछ अमाउंट आपसे मांगा जाता है, कुछ अमाउंट आपसे मांगा जाता है, और उस अमाउंट को पूरे तरीके से बताया जाता है, आपको कहा भी जाता है कि देखिए ये अमाउंट मुझे दे दीजिए और मुझे आपसे कुछ काम है। आप दे देते हैं, फिर कंटिन्यू आपसे लगातार अमाउंट मांगा जाएगा, मांगा जाएगा, मांगा जाएगा। उस रिश्ते को क्या कहते हैं? फाइनेंशियल। शुरुआत में क्या था? फिजिकल। कई बार रिश्ते शुरुआत में इमोशनली भी होते हैं, कई बार रिश्ते फाइनेंशियल भी होते हैं, लेकिन बदलते 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 वो रिश्ते आज इमोशनल हो चुके हैं, वो रिश्ते आज बहुत वीक हो चुके हैं, उन रिश्तों का आज ड्रामा बन चुका है। तो हम लोग क्या करते हैं कि शुरुआत में थोड़ा पैसा देते, फिर सामने वाला रिश्ता बढ़ाता 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 बढ़ाता, पैसा बढ़ाता 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 हमारी लाइफ पर लेकर आ जाता है। फिर आप क्या करते हैं? उस इंसान को समझाते हैं, फिर आप उस इंसान को मनाते हैं। नहीं, आप उस इंसान के सामने मजबूर हो जाया करते हैं, आप उस इंसान के सामने कमजोर हो जाया करते भाई। समझ रहे? आज के बाद उस इंसान के सामने कमजोर नहीं होना है, उस इंसान के सामने रोना नहीं है, उस इंसान के सामने अपने आप को वीक साबित नहीं करना है, उस इंसान के सामने आपको बार बार जाकर रोना नहीं है। ये जो बंदा है, ये बहुत पैसा इसको देता है, और रिश्ते को, हैरानी की बात यह है कि इमोशनल से फाइनेंस पर चला जाता है लेकर। तो मैं यही कह रहा हूं। फिर इसने कहा कि सर मैं क्या करूं, इस रिश्ते को कैसे सही करूं? अब इसको रोका जाता है कि नहीं नहीं, आप ज्यादा पैसा मत देना उसको, ज्यादा प्यार मत देना उसको, ज्यादा वैल्यू देना मत। क्योंकि इसने एक बहुत बड़ी गलती ये भी की थी कि जब वो कॉल करती थी, ये तुरंत वहां पहुंच जाता था। जब वो मैसेज करती थी, जैसे इसके हस्बैंड की तबीयत खराब है, तुरंत, इसके फादर की तबीयत खराब है, ठीक है,
जब भी इसके जो बच्चा था इसको जो उसका बेटा था, उसको पैसा चाहिए था, ठीक है। उसकी फीस जमा होनी थी, ठीक है। मतलब टोटल पैसे का जो खर्चा होता था, इसका कहना है कि सर मैंने 2-2 लाख रुपए महीने में इसके ऊपर खर्च किए हैं। सर मेरी इनकम बहुत ज़्यादा थी पहले, लेकिन सर वो इनकम आज ज़ीरो पर आ गई है और मैं भी ज़ीरो पर आ गया हूँ। आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? भई मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो सोचते हैं कि हमारा बिज़नेस बहुत डाउन चल रहा है केवल अपनी वजह से। सर पहले मेरी इनकम बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अगर आप उस चीज़ों को डीपली देखोगे कि वो बिज़नेस कम चल क्यों रहा है, वो भी आपने देखा है कभी? उस बिज़नेस का डाउन चलने का कारण एक बहुत बड़ा ये होता है कि उस इंसान की एनर्जी, कई बार आप एक ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में लेकर आ जाते हैं जो जीवन से बहुत वीक होता है, पैसे से बहुत वीक होता है, और जब पैसे से वीक होता है उसने सारे जीवन एक नेगेटिव एनर्जी को इकट्ठा करा हुआ तो है, और वो नेगेटिव एनर्जी आपके जीवन में प्रवेश कर जाती है। आप उस व्यक्ति के कर्म बदलने की कोशिश करते हो, आप उस व्यक्ति का जीवन बदलने की कोशिश करते हो, लेकिन उस व्यक्ति का जीवन बदलने के चक्कर में आप सड़क पर आ जाते हैं। आप जीवन बर्बाद कर देते हैं, आप जीवन को अकेला कर देते हैं, आप उस जीवन को नहीं बदल पाते फिर। आप प्रयास भी करते हैं, आप कोशिश भी करते हैं, लेकिन आखिर में ये होता है कि रिश्ते आपको ढोने पड़ते हैं। उस इंसान की एनर्जी हमारे बिज़नेस को ठप करती है, हमारी एनर्जी को ठप करती है और हमारे लेवल को ज़ीरो कर देती है। अब आप कहेंगे सर उसको कैसे बेहतर किया जाए? बेहतर ही तो मैं बता रहा हूँ कैसे किया जाना है। अगले कुछ मिनटों में, अगले कुछ सेकंडों में आपको वो रिजल्ट आएगा जो आप सोच भी नहीं पाओगे। और दुख की बात यह है कि हम उस इंसान से इतना प्यार करने लगते हैं, जब हम उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो फिर तो प्यार हमें चाहिए भी, और प्यार कोई कम नहीं, बहुत सारा प्यार हमें उसका चाहिए। उस प्यार के चक्कर में हम अपने आप को खो देते हैं, उस प्यार के चक्कर में हम उस इंसान की लाइफ में इस तरीके से अवेलेबल हो जाते हैं कि सामने वाला इंसान हमसे बात ही नहीं करना चाहता है, सामने वाला इंसान हमारी लाइफ में रहना ही नहीं चाहता है। हैरानी की बात है, हम उसको कितना भी समझाए चलता ही नहीं काम। हम उसको मनाने की कोशिश भी करते हैं, हम उसको समझाने की कोशिश भी करते हैं, आज वो इंसान हमसे बात ही नहीं करना चाह रहा है। उसका रीज़न आप जानते हैं? उसका रीज़न है उस इंसान की एनर्जी हमसे बेहतर हो चुकी है। तो मैंने कहा कि आज के बाद इसको ना तो पैसा देना है, आज के बाद ना इसको मैसेज करना है, आज के बाद ना इसको कॉल करना है, तो थोड़ा पेशेंस आप रखिए। जैसे पेशेंस रखता है और उसके खर्चों पर कंट्रोल करता है, उसको बोलता है कि भई मेरे पास पैसा नहीं है, आपको जो करना है करो, आपको जिसके साथ रहना है रहो, मुझे आपसे कोई लेना-देना नहीं है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? जब ये कहा जाता है कि मुझे आपसे कोई लेना-देना नहीं है, समझ रहे हैं? अब चीज़ें ये होती है भई, एक बात बताइए, अगर किसी के पैसे पर कंट्रोल किया जाएगा, किसी के खर्चों पर कंट्रोल किया जाएगा तो उसको तो दिक्कत होगी ना। अब जब खर्चों पर कंट्रोल किया जाता है, हर चीज़ पर कंट्रोल कर दिया जाता है, तो दर्द होता है उसको। जब दर्द होता है, वो परेशान होती है तो उसको कॉल लगाती है, बार-बार मैसेज करती है कि यार प्लीज़ मेरी बात तो सुनो, मेरे बच्चे की फीस जमा नहीं हुई है, मेरा राशन नहीं आया है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो बंदा, जिसकी लोग वेट करते हैं, जिससे बेहतर नहीं, उससे बेहतर कोई है ही नहीं। मुझे लगता है कि उसकी लाइफ में उस लड़की, जिस बंदे से बात करने के लिए लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं, जिस बंदे से बात करने के लिए लोग रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन उस बंदे को कैसे नचाया जा रहा है? एक तुच्छ व्यक्ति के इशारों पर, एक बेवकूफ़ व्यक्ति के इशारों पर, और आप नाचते जा रहे हैं, नाचते जा रहे हैं, आपका डमरू बजता जा रहा है। अब आप कहते हैं कि सर ऐसे कैसे हो जाएगा? सर ऐसे कैसे मैं बर्बाद हो जाऊँगा? ऐसे कैसे मेरी ज़िंदगी खराब? आपकी ज़िंदगी? आपकी ज़िंदगी नर्क बन सकती है। तो रिग्रेट फ़ील कैसे कराना है? उसको अपनी ताकत का एहसास आपको कराना पड़ेगा। आपको सस्ता नहीं बनना है, आप तो सस्ते बन चुके हैं उस इंसान के सामने। जब आप उस इंसान के सामने सस्ते बन जाते हो, और सस्ते रेट की दुकान है, आप समझ रहे हैं क्या? आप सस्ते रेट की दुकान बन जाते हैं, आप ड्रामेबाज उस इंसान के सामने बन जाते हैं, और सामने वाला इंसान आज आपसे बात नहीं करना चाहता, वो कहता है भई मैं पागल थोड़ा ना हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ तेरे साथ रहूँगा, मैं ड्रामेबाज हूँ तेरे साथ रहूँगा, मुझे नहीं रहना तेरे साथ, मुझे अच्छा नहीं लगता है तेरे साथ, और मुझे तेरे साथ अपनी लाइफ़ को नहीं चलाना है। समझ रहे मेरी बात को? ये चीज़ें जब बार-बार, बार-बार, बार-बार बहुत वीक हमें करने लगती हैं, तो आपको थोड़ा
कठिन निर्णय लेना पड़ेगा, थोड़ा कठोरता से चलना पड़ेगा। जब तक आप कठोरता से नहीं चलोगे तब तक आप सामने वाले इंसान को रिग्रेट फील करा ही नहीं सकते मेरे भाई। समझ गए? आज के बाद ये करना है आपको, उससे बात करना कुछ टाइम के लिए बंद करना है, एक साइलेंट ट्रीटमेंट उसको देना है। साइलेंट ट्रीटमेंट देने के बाद उसकी कॉल आए, मैसेज कुछ भी आए, उसकी कॉल उठानी नहीं है। बस उसके सामने अपने आप को, चाहे आप पढ़े नहीं, आप चाहे लिखे, मुझे नहीं पता, आप चाहे व्यापारी है नहीं, लेकिन आपको उस इंसान के सामने अपने आप को सस्ता साबित नहीं करना है। जब आप किसी इंसान के सामने अपने आप को सस्ता साबित कर लेते हैं तो फिर चीजें खराब होने लगती हैं, फिर रिश्ते खराब होने लगते हैं, फिर रिश्ते टूटने लगते हैं। समझ रहे हैं? तो इससे अच्छा है कि आप उसके सामने अपने आप को ना लाएं, उसको दफा कर दो जिंदगी से। हाँ, उसको रिग्रेट फील हो जाएगा अगर आप उसके सामने बेहतर हो गए, और बेहतर है भी आप। आज वो इंसान इसीलिए तो आपसे बात नहीं करना चाह रहा। तो इसके लिए आपको क्या करना है? आप कहेंगे सर क्या करूं? आपको कुछ भी नहीं करना भाई, आपको अपने आप को संभालने की कोशिश करनी है। बस उसके सामने बार बार जाकर अपने आप को परोसना नहीं है, उसके सामने बार बार जाकर अपने आप को डुबोना नहीं है। समझ रहे? जब आप बार बार उसके सामने अपने आप को जाकर डुबोने लगते हैं, जब आप बार बार उसके सामने जाकर अपने आप को परोसने लगते हैं, तो सामने वाला इंसान आपसे बात नहीं करना चाहता, सामने वाला इंसान आपकी लाइफ में नहीं रहना चाहता, आपको वैल्यूबल नहीं समझता है। वो आपको अवेलेबल समझता है। आप ये जो रात दिन उनके लिए गाड़ी घुमाते हैं ना, जब वो कहता है कि भाई मुझे कहीं घूमने के लिए जाना है, ठीक है पैसा दे देता हूँ। जब वो कहता है कि कहीं मुझे आपके साथ रहना है, ठीक है मैं चलता हूँ। जब आपको वो कहता है कि यार मुझे आपसे थोड़ा पैसा चाहिए, ठीक है ले लो। अब एक बात बताइए, पैसे की क्या वैल्यू है उसको क्या पता? पैसा कैसे कमाया जाता है उसको क्या पता? पहली बात तो ये है, ना तो आपको ये बताना है कि पैसा कैसे कमाया जाता है, लेकिन एक साइकोलॉजिकल तरीके से, एक थोड़ा कस्टमर की साइकोलॉजी यूज करके उस इंसान को आप रिग्रेट फील करा सकते हैं। उसको एहसास होगा भाई 100%, उसको पीड़ा होगी 100%, लेकिन करना क्या है मैंने आपको बताया, थोड़ा पेशेंस रखिए। अब आगे समझना, आप जितना सस्ते बनते जाओगे उतनी ही आपकी वैल्यू कम होती जाएगी। आपने कहा कि सर मैं तो बहुत बेहतर बिजनेसमैन हूं। अरे भैया आप बेहतर बिजनेसमैन हो, लेकिन उसके सामने तो आप कुत्ते हैं, आप टोमी बन चुके हैं। जब वो कहता है कि भोंको, आप भौंकने लगते हैं। जब वो कहता है दुम हिलाओ, आप हिलाने लगते हैं। जब वो कहता है कि भाई देखो आज के बाद तुम मुझे कॉल मत करना, तुम कॉल करते नहीं हो। जब वो कहता है कि भाई तू बार बार मुझे कॉल क्यों कर रहा है, आपका जो वैल्यू था उस इंसान के सामने, आप वैल्यूबल थे उस इंसान के सामने, आज वो आपको कुत्तों के जैसा बिहेवियर करता है। आज आपकी लाइफ में नहीं रहना चाहता, आज आपके साथ रहना नहीं, वो आपको बिल्कुल भी वैल्यूबल नहीं समझता। आप कोशिश भी कर लेते हैं लेकिन फिर भी वैल्यू नहीं बन नहीं सकता। अब आज के बाद उसको समझाना तो भी गलत है, उसको मनाना तो भी गलत है, और उसके पीछे दौड़ना तो भी गलत है। अगर आप बार बार उसके पीछे दौड़ोगे, बार बार उसको मनाओगे, तो भी चीज़ें खराब हो जाएंगी। तो आपको कोशिश करनी है, अपने ऊपर कुछ टाइम के लिए काम करना है, थोड़ा फिजिकली ज़्यादा वर्क करना है। जितना आप फिजिकली वर्क करोगे उतना ही वो इंसान आपके पीछे दौड़ेगा, उतना ही वो इंसान आपको बार बार कहेगा यार मैं आपके बिना नहीं रह पा रहा हूँ। मैं क्योंकि रीजन समझना, आप शुरुआत में जब रिलेशनशिप में आए थे तो आप उसको टाइम नहीं देते थे मेरे भाई, ये समझा आपको। लेकिन आप टाइम देते आज अपने आप को खोखला कर चुके हैं, डाउन कर चुके हैं। समझ रहे? अपने आप को जमीन पे ला चुके हैं आज। इसीलिए तो आपका विश्वास नहीं कर रहा है, इसीलिए तो आपको बेहतर नहीं समझता है। क्या है ये सब? क्या है ये सब? चीजें जीवन से हट जाएंगी। आप वैल्यूबल नहीं से, आप अवेलेबल हैं। अब आप कहते हैं कि सर मैंने तो उस इंसान से बहुत प्यार किया है, मैंने तो उस इंसान को बहुत वैल्यू दी है। अरे भाई वैल्यू दी है जब भी तो प्यार नहीं करता है सामने वाला। अवेलेबल रहे हैं तभी तो सामने वाला इंसान आपको वैल्यू नहीं दे रहा है। ये जो आपका अवेलेबल रहना है आज उस इंसान को बेहतर बना रहा है और आपको वीक कर रहा है। आपका वो व्यक्ति जो आपका सामना नहीं कर पाता था, आज वो आपके सामने खड़े होकर कहता है तू है क्या मेरे सामने, तेरी औकात क्या है मेरे सामने, तेरी वैल्यू क्या है मेरे सामने, मैं बेहतर इंसान हूं। आज आपको कुत्ता बताता है, आज आपको निठल्ला बताता है, आज ना आपको नालायक बताता है, आज आपको बेवकूफ बताता है। उसका कारण है आपका अवेलेबल रहना।
समझ गए? आपने अपने आप को बहुत सस्ता बना लिया, मैंने बता तो कई बार आपको। आपने इतना सस्ता बना लिया है कि आज आपको धक्का देकर चला जाता है। आज आपको कहते हैं कि भाई देखो, इस रिश्ते में मुझे मज़ा नहीं आता है, इस रिश्ते में मुझे खुशी नहीं होती है, इस रिश्ते में मुझे प्यार नहीं आता है। क्या है ये सब? क्या कर रहे हो आप लोग? कहाँ आप डूबते जा रहे हैं? कहाँ आप अपने आप को वैल्यूएबल बना रहे हैं? आज के बाद आप रिश्तों में वैल्यूएबल मत बनिए। आप रिश्ते में जो अवेलेबल बने जा रहे हैं ना, नहीं चाहिए अवेलेबल। बिल्कुल मत करो। अपने आप को कुत्तों की तरह उसके पीछे मत दौड़ाओ। कुत्तों की तरह उसके पीछे मत जाओ। क्या है ये सब? आज के बाद आपको कोशिश करनी है अपने आप को इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग करने की। अगर आप अपने आप को इमोशनली स्ट्रोंग कर पाए, तो इंसान आपके पीछे रोएगा। वो इंसान आपके पीछे दौड़ेगा, क्या करोगे फिर? उसको समझा लोगे? उसको मना लोगे? नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा। बस करना क्या है आपको? आपको इमोशनली कैसे भी करके अपने आप को स्ट्रोंग कर लाना। क्योंकि ज़्यादातर लोग बार-बार पार्टनर के सामने जाकर रोते हैं, बार-बार पार्टनर को जाके समझाते हैं और बार-बार पार्टनर को जाके मनाते भी हैं, फिर चीज़ें अपने आप ही ख़त्म होने लगती हैं। उससे बेहतर होगा कि आप ना तो पार्टनर को समझाओ और ना उसको मनाओ और ना उससे बात करो, बस बात करो खुद से। वैल्यूएबल समझो खुद को, अवेलेबल बिल्कुल। ये चीज़ें आपकी लाइफ को पूरे तरीके से खोखला कर देंगी। ये चीज़ें पूरे तरीके से आपको ज़ीरो कर देंगी। नहीं चाहिए भाई ऐसे रिश्ते। बार-बार उस इंसान को समझाने में अपना वक़्त ज़ाया मत करो। आप किसी को बिना माँगे सलाह दोगे तो आपको बेवकूफ़ समझा जाएगा। आप किसी को बार-बार समझाओगे तो भी आपको बेवकूफ़ समझा जाएगा। क्या करोगे भाई? बताओ मुझे। आप किसी को जब बिना माँगे सलाह दोगे तो आपको क्या समझा जाएगा? आपसे पूछ रहा हूँ मैं। वो इसलिए बिना माँगे सलाह दी जाती है कि आपको पता नहीं आपकी वैल्यू क्या है। आपकी वैल्यू बिल्कुल बेवकूफ़ है। ये बेवकूफ़ समझता है सामने वाला इंसान, क्योंकि आपका यूज़ हो रहा है भाई। आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है और सामने वाला इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, इसलिए आपका फाइनेंशियली फ़ायदा उठा रहा है। हमेशा एक्स्ट्रा मैरिटल में लोगों का फ़ायदा कहाँ उठाया जाता है? जो लोग फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनका फ़ायदा उठाया जाता है उनको इमोशनल करके, उनको वीक करके, उनको ये शो करा कि भई तेरा कोई नहीं है दुनिया में, मैं तेरा हूँ। मैं तेरे साथ रहूँगा हमेशा, मैं तुझे प्यार दूँगा हमेशा, मैं तुझे वैल्यू दूँगा हमेशा, और ये कर करके उसको कमज़ोर कर लिया जाता है। नहीं चलते भाई रिश्ते इस तरह के। अगर ऐसे रिश्तों को आप सँभालना चाहते हैं, ऐसे रिश्तों को आप बचाना चाहते हैं, नहीं चलेंगे भाई। टूट जाएँगे रिश्ते भाई, खोखले हो जाएँगे रिश्ते, नहीं चलेंगे। पहले समझना मेरी बात को। अगर आप किसी भी रिश्ते को सँभालना चाहते हैं, तो उस रिश्ते को सँभालने के लिए आपको पहले खुद सँभलना पड़ेगा भाई। एडवाइस देने से काम नहीं चलेगा। उसको ये कहने से काम नहीं चलेगा कि देखो भई, मैं तुम्हारे लिए मरा जा रहा हूँ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना। ये जो बार-बार उसके सामने जाकर आप अपना कटोरा लेकर उसके सामने अपने प्यार की भीख माँगने लगते हैं ना, कि यार मेरे कटोरे में ना थोड़ा मुझे मेरे प्यार की भीख दे दो। क्या होता है इससे? इससे क्या होता है? आप प्यार की भीख नहीं माँग रहे हैं, ये अपने आप को उसके पैरों में गिरा चुके हैं। आज वो इंसान आपको समझना नहीं चाहता है, आज वो इंसान आपको वैल्यू नहीं देना चाह रहा है, आज वो इंसान आपकी तरफ जाना नहीं चाह रहा है, हटा दो भाई। नहीं चाहिए ये चीज़ें, नहीं चाहिए किसी का प्यार। जो आदमी आपको वैल्यू नहीं देता है, तो आप भी उससे दूर हट जाओ ना। ये अवेलेबल रहना ना, आपकी ज़िंदगी को इस तरीके से उखेड़ कर फेंकेगा और आपको सामने वाला इंसान बिल्कुल भी वैल्यूएबल नहीं समझेगा। मत करो बात भाई। तो मैंने कहा है, उसको मैसेज करके अपनी वैल्यू डाउन मत करना। केवल ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है, 1 महीने तक नहीं, 15 दिन तक नहीं, 1 सप्ताह तक कर लो बस। उसको बात मत करना, उसको मैसेज मत करना, उसको समझाना नहीं, उसको एडवाइस देना नहीं, उसके पीछे नहीं दौड़ना। और ये जो आपको आदत हो गई ना उससे बात करने की, इसमें भी थोड़ा कम करो भाई। ज़्यादा बात मत करो उसको, ज़्यादा उसके पीछे मत दौड़ो, ज़्यादा मत समझाओ उसको, कुछ नहीं होगा। चीज़ें खराब हो जाएँगी, रिश्ता खराब हो जाएगा और रिश्ते को खराब करने के चक्कर में आप अपने आप को डुबो लोगे, कुछ नहीं होने वाला है। इससे बेहतर होगा कि आप अपने आप को सँभाल लो, उसको मैसेज करके अपने आप को कमज़ोर मत करो। देखना 10 दिन के अंदर रोते हुए आएगा, पूछेगा आपसे यार ऐसा क्या हुआ है?
यार मैंने तुम्हें क्या नहीं दिया, कंट्रोल तो करो उन चीजों को। आपकी एनर्जी जा रही है, एनर्जी पर कंट्रोल करो। पैसा जा रहा है तो पैसे पर कंट्रोल करो। फिजिकल जा रहा है तो फिजिकल पे कंट्रोल करो। जो चीज आपको उससे मिल रही है आप उसको मत दो। यानी वो जो आपसे मांगता है उन चीजों को उसको मत दो, वो एनर्जी उसको मत दो। तभी तो सामने वाला इंसान आज आपसे बात नहीं कर रहा है, तभी तो सामने वाला इंसान आज आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, नहीं रहना चाहता तुम्हारे साथ, नहीं रहना चाहता आपकी जिंदगी में अवेलेबल। खत्म कर दो साइड भाई, नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी। तो ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से दफा कर दो, नहीं चलेगी लाइफ। और रही बात रिश्तों की, रिश्ते लाइफ को बेहतर नहीं बनाते, बनाता है आपकी मेहनत। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे बहुत बेहतर व्यक्ति से रिश्ते हैं और मैं बेहतर हो जाऊंगा, नहीं भाई, आप भी खो जाएंगे, आप भी टूट जाएंगे, आप भी कमजोर हो जाएंगे। तो करना क्या है मैंने आपको बता दिया, फिर अब मैं आपको दोबारा बताऊंगा कि कैसे भी करके आपको अपनी एनर्जी पर कंट्रोल करना है। चाहे तो उसको याद करना बंद करो, चाहे उसको मैसेज करना बंद करो, और चाहे उसको समझाना बंद करो। कैसे भी करके अपनी एनर्जी पर कंट्रोल जितना ज़्यादा आप कर लोगे उतना ही उस इंसान की एनर्जी वीक हो जाएगी, और उस इंसान को आपके पीछे दौड़ना ही पड़ेगा, बार बार आपके पीछे दौड़ेगा और आपको कहेगा यार प्लीज़ मेरी बात तो सुनो, मैं नहीं रह पाता आपके बिना। देखो फिर कैसे आपके पीछे आता है समझ में आपको दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आप बार बार उसको समझाओगे, बार बार उसको मनाओगे, नहीं चलेगा रिश्ता। तो दोस्तों मैं मिलता हूं एक बेहतर वीडियो के साथ और एक बेहतर टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।